हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूजीसी नेट ज्ञान कंप्यूटर साइंस। आई एम ज्योति बुधवार। आज हम डिस्कस करेंगे जो भी स्टूडेंट्स JSSB TGT कंप्यूटर साइंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, लास्ट टाइम पे ये जो लास्ट के 10 दिन बचे हैं, इस टाइम में कौन कौन से टॉपिक्स को ज़रूर करके जाएं। अगर आपने इनमें से एक भी टॉपिक ड्रॉप कर दिया तो मे भी आपका एक क्वेश्चन मिस हो जाएगा। तो इसी से रिगार्डिंग आज हम कुछ डिस्कस करेंगे। उसके साथ ही जो भी स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं JSSB TGT कंप्यूटर साइंस के लिए, उन सभी के लिए हमने 15 डेज़ क्रैश कोर्स स्टार्ट किया हुआ है। सो उस 15 डेज़ क्रैश कोर्स को ज़रूर देखें। उसके अंदर 4 क्लासेस अपडेट हो चुकी हैं। और अगर सेशन पसंद आता है देन क्लास को लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। उसके साथ ही अगर आप चैनल पे न्यू हैं देन चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें ताकि आपको आगे आने वाली क्लासेस की टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो आज जो मैं टॉपिक आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ, ये सारे वे टॉपिक्स हैं जिनको आपको एक भी टॉपिक को आपको छोड़ के नहीं जाना है, ठीक है। क्योंकि ये सारे टॉपिक ऐसे हैं जहाँ से एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन, मैक्सिमम 2 क्वेश्चन में भी 3 क्वेश्चन तक भी हर एक टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ये सारा निचोड़ ऐसा है कि इन टॉपिक से तो क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे आपके JSSB TGT एग्ज़ाम में। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला अगर हम बात करें कंप्यूटर नेटवर्किंग सब्जेक्ट की, तो कंप्यूटर नेटवर्किंग सब्जेक्ट में सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा जाता है बार बार, TCP/IP मॉडल या फिर OSI मॉडल। अगर मैं बात करूं तो आप लोगों के साथ मैं ये भी बताऊंगी कौन से टॉपिक करने हैं, कौन से टॉपिक से कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। सो ये सब हम, और कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये सब हम अपनी क्लास में डिस्कस करेंगे। तो क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। TCP/IP मॉडल और OSI मॉडल, यहाँ से अगर हम बात करें मिनिमम 2 क्वेश्चन, मैक्सिमम 3 to 4 क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। अगर हम बात करें TCP/IP मॉडल की, तो TCP/IP मॉडल से प्रोटोकॉल से क्वेश्चन पूछा जाएगा, वहीं पे OSI मॉडल से लेयर से क्वेश्चन पूछा जाएगा। सिंपल क्वेश्चन आएंगे, मे बी लेयर की सीक्वेंस पूछ सकता है, मे बी ये पूछ सकता है फिफ्थ लेयर हमारी कौन सी है, 4th लेयर कौन सी है, या फिर कौन सी लेयर की क्या फंक्शनिंग है, ये क्वेश्चन भी यहाँ से पुट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है IP एड्रेसिंग से। अगर हम बात करें IP एड्रेसिंग की, तो इसके अंदर IPv4, IPv6, यहाँ से भी बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आएगा। IPv4 में कितने बिट्स यूज होती हैं, IPv6 में कितने बिट्स यूज होती हैं, IPv4 को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कौन कौन से उसके अंदर क्लासेस होंगी, क्लास फुल एड्रेसिंग, क्लास लेस एड्रेसिंग। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है क्लास फुल एड्रेसिंग से। कौन सी क्लास की रेंज कहाँ से कहाँ तक रहती है, नंबर ऑफ होस्ट कितने होंगे, नंबर ऑफ नेटवर्क ID कितनी होंगी, और जो हमारी क्लासेस में बिट्स फिक्स होती हैं, हर एक क्लास में अलग अलग बिट्स फिक्स होती हैं, तो उनमें से कौन सी बिट फिक्स होती है, स्टार्टिंग की किस क्लास में कितने बिट्स फिक्स होंगी, या फिर वो जो बिट्स फिक्स होंगी वो कौन कौन सी होंगी, 0 होगी, 1 होगी, 0 1 होगी, या 1 1 0 होगी, इस तरीके से। और ये सब टॉपिक्स हम अपनी फ्री की क्लासेस में कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बेसिक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दैट इज टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग। कंप्यूटर नेटवर्किंग के जो टाइप्स हैं उनसे रिगार्डिंग थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट वन इज राउटिंग एल्गोरिदम। एक क्वेश्चन में भी आपको राउटिंग एल्गोरिदम से देखने को मिले। अगर हम बात करें राउटिंग एल्गोरिदम की, तो राउटिंग एल्गोरिदम के टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा, लाइक फ्लडिंग एल्गोरिदम कैसा होता है, उसका यूज क्या है, DVR एल्गोरिदम, LSR, हिरेरिकल। सो इस टाइप से राउटिंग एल्गोरिदम से आपसे बेसिक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से एक क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है, ट्रांसमिशन मीडिया, सिंप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स। एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, या फिर एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकता है। हाफ डुप्लेक्स की डायरेक्शन कैसी होती है, बाई डायरेक्शनल, मल्टी डायरेक्शनल, यूनी डायरेक्शनल, या फिर एग्जाम्पल पूछ सकता है फुल डुप्लेक्स के लिए एग्जाम्पल क्या होगा। नेक्स्ट सब्जेक्ट की अगर हम बात करें, दैट इज DBMS। अगर हम बात करें DBMS की, तो DBMS से भी अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे। फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें कीज, आपको सभी कीज के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। कैंडिडेट की कौन सी होती है, सुपर की कौन सी होती है, उनमें डिफरेंस क्या है,
प्राइमरी की कौन सी होगी, फॉरेन की कौन सी होगी, फॉरेन की के अंदर हम प्राइमरी की कैसे यूज करेंगे, ये सभी कंसेप्ट आपको अच्छे से पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे एट्रीब्यूट से रिगार्डिंग। अगर हम बात करें एट्रीब्यूट से क्वेश्चन की तो टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट पूछ सकता है, लाइक सिंपल एट्रीब्यूट की रिप्रेजेंटेशन क्या होगी, मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट, कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट, स्टोर्ड एट्रीब्यूट, डिराइव्ड एट्रीब्यूट, उनको हम ER मॉडल में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, साथ के साथ उनको हम रिलेशनल मॉडल में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ से एट्रीब्यूट से मिनिमम 1 क्वेश्चन, मैक्सिमम 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है एंटिटी। एंटिटी और एंटिटी सेट से भी आपसे 1 से 2 क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। एंटिटी को हम ER मॉडल में कैसे डिफाइन करते हैं और रिलेशनल मॉडल में कैसे डिफाइन करते हैं, एंटिटी हमारी होती क्या है, बेसिक क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद आपको नॉर्मल फॉर्म्स का कंसेप्ट बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। नॉर्मल फॉर्म आपको कोई एक रिलेशन देगा और आपको बताना होगा कि ये पर्टिकुलर रिलेशन हमारा किस नॉर्मल फॉर्म में लाई करता है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले कैंडिडेट की निकालनी आनी चाहिए। मे बी ये भी पूछ सकता है उस रिलेशन में कितनी कैंडिडेट की होंगी या फिर कौन कौन सी कैंडिडेट की होंगी। तो कैंडिडेट की कैसे निकालते हैं, कितनी नंबर ऑफ कैंडिडेट की जनरेट हो सकती हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। साथ में नॉर्मल फॉर्म के लिए सबसे पहले BCNF की क्या प्रॉपर्टी रहती है, 3NF के लिए कैसे चेक करते हैं, 2NF के लिए कैसे और 1NF के लिए कैसे, इसको हम अपने जो PGT लेवल का हमारा क्रैश कोर्स था उसमें बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आप DSSB TGT कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट्स में कुछ अगर आपके टॉपिक्स बचे हुए हैं तो उनको आप जो PGT का क्रैश कोर्स था जिसमें हमारी 13 क्लासेस हो चुकी हैं, आप उस क्रैश कोर्स को जरूर देखें। साथ में जिसमें हमने मॉक टेस्ट सीरीज कराई थी, 10 मॉक टेस्ट हैं, उनको भी एक एक क्वेश्चन को जरूर अच्छे से करें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से एसिड प्रॉपर्टी से। आपसे क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा एटॉमिसिटी क्या है, कंसिस्टेंसी क्या है, आइसोलेशन क्या है या फिर ड्यूरेबिलिटी क्या है, सिर्फ और सिर्फ आपसे उसकी फुल फॉर्म पूछेगा, एसिड स्टैंड्स फॉर। तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एसक्यूएल से भी आपको 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर हम बात करें एसक्यूएल कैसी लैंग्वेज है, प्रोसीजरल है, नॉन प्रोसीजरल है, केस सेंसिटिव है, केस इनसेंसिटिव है, तो बेसिक नॉलेज होनी चाहिए आपको एसक्यूएल की। उसके साथ ही एग्रीगेट फंक्शन से क्वेश्चन पूछा जाता है, कितने नंबर ऑफ एग्रीगेट फंक्शन होते हैं, कौन कौन से एग्रीगेट फंक्शन होते हैं। काउंट वेरिएबल से क्वेश्चन पूछा जाता है, काउंट की प्रॉपर्टी क्या होती है, काउंट को हम डिफाइन कैसे करते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज जो हमारी कमांड्स है, DDL कमांड, DML कमांड, DCL और TCL, यहाँ से भी आपको 1 से 2 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है ऑल्टर कमांड कौन सी है, DDL है, DML है, DCL है या फिर TCL है, या फिर पूछेगा ऑल्टर कमांड की वर्किंग क्या होती है, ऑल्टर कमांड को हम किस लिए यूज करते हैं, ऑल्टर से और मैक्सिमम क्वेश्चन ड्रॉप कमांड से। ये इन दो कमांड से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं PGT एग्जाम में। आई होप TGT एग्जाम में भी यही पैटर्न कुछ रहेगा क्वेश्चंस का। ये मैंने अपनी तरफ से बहुत एनालिसिस करके ये टॉपिक्स आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि इन टॉपिक्स को आप बिल्कुल भी ना छोड़ के जाएं, क्योंकि अभी लास्ट 10 दिन बचे हैं। इन 10 दिन में आप जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा रिवाइज करें, बार बार उन टॉपिक्स को रिवाइज करें जो कि मोस्ट प्रोबेबली हैं। नेक्स्ट आता है हमारा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको नंबर सिस्टम और कन्वर्जन, 2 से 3 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। नंबर सिस्टम, रेंज क्या होती है, किसी भी एक नंबर सिस्टम की आपसे रेंज पूछेगा, और 1 से 2 क्वेश्चन आपको कन्वर्जन से पूछेगा। कोई एक नंबर सिस्टम दिया होगा, आपको उसका कन्वर्ट करके बताना होगा किसी दूसरे नंबर सिस्टम में। एंड नेक्स्ट टॉपिक, यहाँ से भी आजकल क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, दैट इज बाइनरी अर्थमेटिक ऑपरेशन, जिसके अंदर हमने अपनी क्लास में भी डिस्कस किया था मल्टीप्लिकेशन कैसे की जाती है बाइनरी में, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, ये सारे के सारे ऑपरेशंस हम अपनी क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं जो फ्री की क्लासेस हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपको टूज कॉम्प्लीमेंट से मिलेगा, और टूज कॉम्प्लीमेंट के लिए मैंने आप लोगों को जो डायरेक्ट मेथड बताया है उसको ही यूज करें, वो मेथड सबसे इजी होता है और बहुत अच्छे से हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ टूज कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर। मक्स और डीमक्स से बहुत बेसिक क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन पूछा जा सकता है मे बी मक्स और डीमक्स हमारे कौन से सर्किट हैं, सिक्वेंशियल हैं, कॉम्बिनेशनल हैं, या फिर इनके अंदर कितनी नंबर ऑफ इनपुट होंगी, कितनी नंबर ऑफ आउटपुट होंगी। बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है फ्लिप फ्लॉप से, कौन कौन से फ्लिप फ्लॉप होंगे, फ्लिप फ्लॉप
क्यों यूज़ किया जाता है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या हैं, जेके फ्लिप फ्लॉप की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या हो सकती है, एसआर फ्लिप फ्लॉप, डी फ्लिप फ्लॉप या फिर टी फ्लिप फ्लॉप। उसके साथ ही एक क्वेश्चन आपसे मे बी के मैप से पूछा जाए, के मैप दिया होगा और आपको उनकी पेयरिंग करके मिनिमाइज्ड बूलियन एक्सप्रेशन निकालना होगा। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से। नेक्स्ट सब्जेक्ट की अगर हम बात करें दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। सो ऑपरेटिंग सिस्टम में बेसिक ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, साथ में उसके टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है। टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होगा, मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टीटास्किंग। सो टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम से क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट बनता है हमारा मेमोरी। मेमोरी से 1 से 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। सीपीयू मेन मेमोरी कौन सी होगी, सेकेंडरी मेमोरी कौन सी होगी, प्राइमरी मेमोरी। नेक्स्ट वन इज डिस्क शेड्यूलिंग, सीपीयू शेड्यूलिंग एंड पेज रिप्लेसमेंट। इन तीनों टॉपिक से आपसे एक एक न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा। हमें इनकी वर्किंग एक मॉडल दिया हुआ होगा, उस एग्जाम्पल के बेसिस पे हमें आंसर बताना होगा कि आंसर क्या होगा। तो इन सभी शेड्यूलिंग एल्गोरिदम को, सीपीयू शेड्यूलिंग, डिस्क शेड्यूलिंग, पेज रिप्लेसमेंट, इनको अच्छे से करके जाएं। यहाँ से एक क्वेश्चन मान के चलो, तीनों से एक एक क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा रेस कंडीशन, सीमाफोर, सिंक्रोनाइजेशन और डेडलॉक। इनकी बेसिक प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकता है। रेस कंडीशन के लिए प्रॉपर्टी क्या होती है, रेस कंडीशन को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं। सीमाफोर के अंदर सिग्नल ऑपरेशन क्या होता है, वेट ऑपरेशन क्या होता है। वहीं पे सिंक्रोनाइजेशन में म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या होगा, क्रिटिकल सेक्शन क्या होगा, उनकी प्रॉपर्टी क्या होगी। और डेडलॉक से तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आता है। डेडलॉक की 4 नेसेसरी प्रॉपर्टी बतानी होती हैं। वो कौन कौन सी हैं, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट, सर्कुलर वेट और नो प्रीएम्पशन। सो नेक्स्ट अगर हम बात करें HTML टैग्स की, HTML टैग से 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। सिंपल टैग पूछेगा, कौन सा टैग किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। या तो आपको डॉक्यूमेंट दिया होगा, आपको उसकी आउटपुट बतानी होगी कि आउटपुट क्या आएगी, या फिर सिंपली किसी टैग की रिप्रेजेंटेशन पूछ सकता है, उस टैग को हम क्यों रिप्रेजेंट करते हैं या फिर किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन MS ऑफिस। MS ऑफिस के अंदर सबसे ज्यादा आपको शॉर्टकट कमांड करनी है। MS वर्ड के लिए MS पावर पॉइंट, MS एक्सेल, साथ में MS एक्सेल के आपको फॉर्मूला भी याद करने हैं, फॉर्मूला बेस्ड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो यहाँ से आपको ध्यान रखना है, शॉर्टकट कमांड्स याद रखनी है, जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा आप शॉर्टकट कमांड को रिवाइज करें बार बार। नेक्स्ट क्वेश्चन जावा, .NET, ASP.NET, यहाँ से बेसिक क्वेश्चंस आएंगे। आप इनका बेसिक भी कर लेते हैं तो भी आप कवर कर लेंगे। नेक्स्ट आता है C++। C++ से भी बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आएंगे। डेटा टाइप क्या होंगे, कीवर्ड्स क्या होंगे, आइडेंटिफायर क्या होगा, उसके साथ ही वेरिएबल्स कौन कौन से होंगे। तो सिंपल क्वेश्चन आएंगे C++ से। मे बी 1-2 क्वेश्चन आपसे उनकी प्रोग्राम देके और आपको आउटपुट पूछ सकता है। ठीक है, वो भी बेसिक क्वेश्चन होगा। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट सब्जेक्ट दैट इज डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर से भी बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं। डेटा स्ट्रक्चर, टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में कौन से डेटा स्ट्रक्चर होंगे, नॉन लीनियर का टाइप कौन से डेटा स्ट्रक्चर होंगे। वहीं पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पूछी जाती है शॉर्टिंग एल्गोरिदम से। सो जो हमने 13 डेज क्रैश कोर्स था हमारा PGT वाला, उसमें सभी की सभी शॉर्टिंग एल्गोरिदम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हुई है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से मिनिमम 1 क्वेश्चन, मैक्सिमम 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, इसके अंदर आप ग्राफ टॉपिक को भी कर सकते हैं। ग्राफ को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, या फिर मिनिमम स्पैनिंग ट्री से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर क्वेश्चन आएगा MST से तो बहुत बेसिक क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट बचता है हमारे पास लास्ट वन इज दैट इज कंप्यूटर ग्राफिक्स। अगर हम बात करें कंप्यूटर ग्राफिक्स की तो बेसिक क्वेश्चन रैंडम स्कैन, रास्टर स्कैन, इनमें डिफरेंस क्या होता है, कितने कलर्स रैंडम स्कैन जनरेट करता है, रास्टर स्कैन कितने जनरेट करता है, लाइन ड्राइंग एल्गोरिदम का बेसिक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पूछ सकता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैम ने सारे ही सब्जेक्ट्स को कवर कर लिया। सब्जेक्ट सारे हैं, लेकिन आपको एक स्पेसिफिक टॉपिक बताया है कि इस टॉपिक से 101% एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे ही जाने हैं। तो इन टॉपिक्स को लास्ट के इन 10 दिनों में जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा रिवाइज करें। आई होप ये क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है देन क्लास को लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। उसके साथ ही नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहें। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।